कि अपना या अपने परिवार का एक भी वोट इस तानाशाही सरकार के पक्ष में नहीं गिरने देंगे। जय हिंद, जय भारत। और नहीं तो सभी संस्थाओं पर आरएसएस का कब्जा हो चुका है। ऐसे लग रहा है कि आरएसएस ने इंडियन रिपब्लिक पे कब्जा कर लिया है और जो उनके साथ हैं वो सर्फ में धुल जाते हैं। वॉशिंग जो है वो भाजपा वॉशिंग पाउडर में धुल जाते हैं। उनका मशीन भी उनका है, वॉशिंग पाउडर भी उनका है। और जो उनसे डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं, नेता की तो बात छोड़ दीजिए, हमारे जैसे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो एकेडमिशियन हैं, जो कॉर्नेल पढ़ाने का काम करते हैं, उनके ऊपर भी मुकदमे डाले जा रहे हैं, उनको भी जेल भेजा जा रहा है। और नेताओं का जो हाल हो रहा है तो आप देख ही रहे हैं। पहले हेमंत सोरेन गए और अब जो है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई। और जिस तरीके से चुनाव के दरमियान सुना है प्रधानमंत्री की भूटान भी गए, उस पर बोलेंगे हमारे साथी प्रबल जी कि जिस तरीके से चुनाव के दरमियान किसी आम आदमी की गिरफ्तारी नहीं हुई, सिटिंग चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी हो रही। और ये भी पता लगाना जरूरी है कि भाई जो मुखबिर था वहाँ पे अप्रूव, उसने इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू कितना पैसा दिया है सब लोग जान गए हैं कि उन्होंने पैसे दिए हैं। तो ये पूरे मनमानी तानाशाही पे आ गई है। बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब के सामने ही हम लोग शपथ ले रहे हैं कि हमारे घर का हमारा पिताजी तो मेरे हैं नहीं, सालों में हम लोगों ने देखा है इनका ओरिजिनल रूप। और 15वें साल में आएंगे तो 2025 में आरएसएस का पूरा जो है पूरा 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वो हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, मनु राष्ट्र होगा। सबसे ज़्यादा उसमें कुटाई जो है ना दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की होने वाली है। इसलिए अपने हक हकूक, आने वाली पीढ़ी का भविष्य, उसकी सुरक्षा, मान स्वाभिमान को बचाना चाहते हैं, उनके अधिकार को बचाना चाहते हैं। तो जितने साथी सुन रहे हैं इसको ध्यान से सुने और घर में शपथ लें कि जितने रिश्तेदार हो, नाते हो, कोई भी हो, अगर आता है इस चुनाव में तो उसको हम लोग भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को याद करते हुए, बाबा साहब को याद करते हुए उसको हराने का काम हम लोग करेंगे। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसका पहला ही शब्द है हम भारत के लोग। और वो जानते थे, उन्होंने लिखा है किसी संविधान का इस्तेमाल करके कोई ना कोई तानाशाह देश के हुकूमत में बैठ जाएगा। वही हुआ। इसलिए उन्होंने हम भारत के लोग इसलिए लिखा था कि ऐसे जब आएंगे तानाशाह आपके यहाँ पर, आपके पूरे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को ख़त्म करेंगे, तो हम भारत के लोग अपने अपने वोट का इस्तेमाल करो और इसके खिलाफ प्रचार करो। अब मशीन और डब्बा का जो हेरा फेरी है उसका तो मुखालफत चलते रहेगा, लेकिन इतना बल्क में वोट करो एक जगह, उसके खिलाफ जो भी जीतने वाला कैंडिडेट हो, इतना ज़्यादा वोट करो कि उसका डब्बा भी फेल हो जाए। शुक्रिया। हमारे देश के लोकतंत्र एवं हमारे जितने भी भारतवासी के भविष्य हैं उनको तय किया जाएगा। मैं कहता हूं कि हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ हुआ, पर मैं कहता हूं कि तमाम उन छात्राओं की तरफ से परेशानियां और काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रहे थे कि ईवीएम के द्वारा बार बार धांधली किए जा रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि जब एक दिल्ली विश्वविद्यालय के इलेक्शन में जब ऐसा धांधली हो सकता है तो हमारे देश में क्यों नहीं हो सकता है। तो मैं सभी देशवासियों से ये आग्रह करता हूं कि आप सभी आने वाले इलेक्शन में ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव करवाने का मांग करें। धन्यवाद। दिन पहले भगत सिंह और उनके साथियों को सजाए मौत दे दी गई थी, उसी तरह से संविधान और लाखों करोड़ों देश के लोगों की, देश के मालिकों की, देश के युवाओं की हत्या की गई है। उनकी भावनाओं की हत्या की गई है, उनकी उम्मीदों की हत्या की गई है और देश की हत्या की गई है। 15 तारीख को इस देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नरों की नियुक्ति करनी थी, उसको 15 की बजाय 14 को ही कर दिया गया। ये हत्या उसी तरह से हत्या हुई है जैसे भगत सिंह की और उसके साथियों की फांसी चढ़ा के एक दिन पहले ही हत्या कर दी गई थी। और उस वक़्त भी न्यायालयों में एक जज ने तो अपना इनकार कर दिया था उनको फांसी देने से। उनको पता था कि इनको गलत तरीके से फांसी देने की कोशिश है, सरकार की मंशा है, विदेशी जो अंग्रेज लोग हैं वो इस तरह करवाना चाहते थे। आज के भारत सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, इस देश के मालिकों के जो नौकर रूप में इस देश में पार्लियामेंट में या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्रियों के रूप में बैठे हैं, वो लोग उसी तरह से कोर्टों पे भी दबाव डाल के अपनी संविधान को फांसी जो दी,
14 तारीख को उसको सही ठहराने के लिए कोर्टों में भी प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। और बहुत सारे सीनियर एडवोकेट, देश के जाने माने वकील जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, और हम डे टू डे देखते हैं, हम वहाँ देख रहे हैं क्या हो रहा है। जो कुछ हो रहा है वो देश के अनुरूप नहीं है, देश के संविधान के अनुरूप नहीं है, बहुत दयनीय स्थिति है। और साथियों, सरकार वरकार कुछ नहीं होती, वी द पीपल होते हैं, देश के नागरिक होते हैं। देश के नागरिकों ने व्यवस्था एक बनाने के लिए, मानवीय व्यवस्था बनाने के लिए खुद एक संविधान बनाया। वो देश के लोगों की सहमति से हुआ, उसका शुरुआत ही वी द पीपल ऑफ कंट्री। हम इस संविधान को आत्मसात करते हैं, अपने ऊपर लागू करते हैं, अपने लिए व्यवस्था बनाना चाहते हैं। उस व्यवस्था के दुश्मन कौन लोग हैं? जिन लोगों के हाथ में व्यवस्था बनाने के लिए, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए ड्यूटी दी, वो लोग बाढ़ की तरह खेत को खा रहे हैं। और वो काम कर रहे हैं कि लगातार हमारी बिना मर्जी के भी वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं। और उसका उन्होंने जुगाड़ कर लिया डब्बे से। 2019 में भी डब्बे से वो सत्ता में बने रहे, और इस बार भी उनके पीछे बैकअप में जो संगठन है RSS, वो चाहते हैं हमारे जब 100 साल हों हम सत्ता में रहें और सत्ता का आनंद लेकर और उस यूज करके उस पैसे का और देश की ताकत का अपना जाल और इस देश में मकड़ जाल की तरह फैलाएं। साथियों, जब सारी संस्थाएं जो देश के लोगों ने सौंपी हैं, संविधान के जरिए खड़ी की हैं, उनमें लोग व्यवस्था बनाने की बजाय व्यवस्था बिगाड़ने के लिए काम करने लग जाएं, बाड़ी खेत को खाने लग जाए, जब देश के लोगों को, हम मालिकों को, वी द पीपल ऑफ इंडिया के लोगों को और ख़ासतौर पर युवाओं को, सबको खड़े होना है और उनको सामने से पकड़ना है, उन सारी ताकतों को नेस्तानबूद करना है। आज अंग्रेजी हुकूमत नहीं है कि एक दिन पहले इस देश के प्यारे सपूत, बहादुर सपूत और बहुत समझदार सपूत और उसके 2 साथियों को, तीनों को फांसी तोड़ दी गई थी। क्या हम लोकतंत्र को अपने सामने इस तरह फांसी तोड़ने देंगे? हम जुडिशरी को भी ये काम करने नहीं देंगे, चाहे वो किसी प्रेशर में हो, और जुडिशरी के लोग हों, चाहे प्रशासन के लोग हों, चाहे कहीं भी किसी पार्टी के लोग हों। आज सबको निवेदन है, आह्वान है कि देश के सामने वी द पीपल में आप लोग भी शामिल हैं, किसी भी दबाव में ना आइए। आपको जो भी पता षड्यंत्रों का उसको बेनकाब करिए, बिना नाम के हमारे जैसे लोगों को बताइए, और इस चाल में, शकुनी की चाल में इस देश को ना फंसाया जाए और शकुनी को नेस्तानबूद किया जाए। स्टार्ट। आज शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के शहादत दिवस पर उनकी स्मृति में ये कैंडल मार्च भी है, और साथ ही इस देश में जो एक संकट है, भाजपा के रूप में जो संकट है, उसके विरोध में भी एक हम लोग देश की जनता को आगाह करने के लिए, उन्हें समझाने के लिए कि इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराना है और देश को बचाना है, इस विनती के साथ आज हम लोग रखे हैं और एक शपथ ले रहे हैं सभी कोई कि किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को या हम या हमारे परिवार से कोई वोट नहीं दे। जो हमारे एक छात्र हैं, तुम सबको क्रांतिकारी जय भीम। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा, भारत का निवासी होते हुए मैं एक किसान का पुत्र हूँ। किसान भारत के अंदर MSP लागू की एक मांग है, जिसके अंदर मेरे पिता जो पिछले काफ़ी टाइम से उसके अंदर संघर्ष में रहे और MSP का वादा किया गया पर MSP नहीं लागू की गई, और उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए एक भारत के सबसे बड़े विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर भेजा। उनके सोच था कि मेरा बेटा एक अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ेगा और अच्छे तबके की नौकरी करेगा, पर यहाँ पर आके मुझे पता चला कि यहाँ की तो सारा सिस्टम ही एक संघ के द्वारा चलाया जा रहा है। अगर आपको नौकरी करनी है, अगर आपको निचले एक चौपड़ासी से लेकर अगर प्रोफेसर तक या बड़े तबके की नौकरी करनी है, तो आपको एक संघ ज्वाइन करना पड़ेगा और उनकी लिपापोती करनी पड़ेगी। धन्यवाद। मैं बलराज जी से आग्रह करता हूँ। साथियों, आज का ये कैंडल मार्च शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु जी की याद में हो रहा है और उनके सपनों का भारत बनाने के लिए वो देश से जो चाहते थे, वो पूरे देश के युवा, पूरे देश के लोग आज कुव्यवस्था को ख़त्म करने में और देश में व्यवस्था स्थापित हो और सही लोगों के हाथ में
प्रतिनिधित्व हो देश का, जो कि व्यवस्था के लिए काम करें, सत्ता पे कब्जा करने के लिए काम ना करें। जितनी भी शक्तियां हैं वो सारे के सारे लोगों से निवेदन है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे प्राइवेट बिजनेस करने वाले हों, दुकानदार हों, किसान हों, युवा हों, समाज का किसी भी वर्ग से आते हों, किसी भी समुदाय से आते हों, किसी भी तरह के चाहे बुजुर्ग लोग हों, सब आज के दिन प्रतिज्ञा लें जो हम सब लोगों ने ली है कि शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव की शहीदी को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, गलत हाथों में देश को रहने नहीं देंगे और इसको बदल के ही दम लेंगे। सब लोगों का इसमें सहयोग चाहिए। इलेक्शन कमीशन के जितने भी मातहत कर्मचारी हैं और जितने भी सरकारी ऑफिसर हैं, जितने भी पैरामिलिट्री या मिलिट्री में लोग हैं, कोई भी आदमी संविधान के खिलाफ काम ना करे, संविधान के खिलाफ मिले हुए ऑर्डरों को खुद नेस्तानबूद करे, समझदारी से काम ले और देश के ऐसे लोगों को जो देश पे कब्जा करना चाहते हैं उनका कब्जा ना होने दें, बल्कि देश को का साथ दें इस कब्जा को हटाने के लिए, कुव्यवस्था को मिटाने के लिए और व्यवस्था स्थापित करने के लिए आज समय है। शहीद भगत सिंह और ये दोनों उनके साथी आपसे अपील करते हैं हमारे माध्यम से कि देश को गलत हाथों से में जाने से बचाएं और देश में जो लोग कब्जा कर रहे हैं, जो लोकतंत्र को और संविधान को तार तार कर रहे हैं, उन सब लोगों को करारा जवाब दें। धन्यवाद साथियों। कि अपना या अपने परिवार का एक भी वोट इस तानाशाही सरकार के पक्ष में नहीं गिरने देंगे। जय हिंद, जय भारत।